Good morning, students. In the second part of exercise 7.2, we will start from the question number 5. In question number 5, ABC and DBC are two isosceles triangle. इसमें ये दो isosceles triangles हैं on the same base BC. Show that ABD यानी ये पूरा एंगल और ACD दोनों इक्वल हैं. ठीक है, ये दो isosceles triangle हैं ABC और दूसरा DBC, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर. तो गिवन में हमारे पास AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC. टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. इसके दो तरीके हैं करने के. देखो, मैं एक एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. प्रूफ इन ट्राइंगल ABC बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे. सिमिलरली लिख दिया तो आप प्रॉपर्टी दोबारा नहीं लिख लेंगी. इन DBC दोबारा प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ेगी अगर सिमिलरली लिख देते हो. BD इज इक्वल टू DC बिकॉज देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये है नंबर 2. एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4. 1 प्लस 3 क्या बना? ABD. एंगल ABD इज इक्वल टू 2 प्लस 4 ACD. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, एक तरीका तो ये है. दूसरा ये है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. ये देखो, ये जो है ABCD, ठीक है, ये कॉमन बेस है. आप इसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर सकते हो. अगर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करते हो तो दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC इट इज़ गिवन एंड AD इज इक्वल टू AD कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर ABD इज इक्वल टू ACD. दोनों तरीकों में से जो आपका मन करे वही लगा सकते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ये isosceles triangle है. ABC is an isosceles triangle in which, तो गिवन में हम पहले ही लिख लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC. उसके बाद क्या किया है? BA is produced to D. इसको D तक प्रोड्यूस किया और DC को मिला दिया. ठीक है, लेकिन इससे तो कंडीशन दी है AD इज इक्वल टू AB. तो AD इज इक्वल टू AB भी है और क्या दिया हुआ है? AD इज इक्वल टू AB. AB AC के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है. तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AC. ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गई. टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपको ये एंगल जो है वो क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री. तो देखिए, हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए. इन ट्राइंगल प्रूफ इन ट्राइंगल ABC बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ नंबर 1 इसको एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल या प्रॉपर्टी लगा देंगे. ठीक है, सिमिलरली आप करेंगे इन ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ACD, AC इज इक्वल टू AD बिकॉज AC इज इक्वल टू AD. देयरफॉर AC के सामने ये एंगल मान लीजिए 3 और ये हो गया 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सेम प्रॉपर्टी. और नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या है? ACD. एंगल कौन सा है? ये BCD. सर BCD.
अब पूरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, बड़े वाली ट्रायंगल में, पूरी बड़ी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। क्यों है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 1 प्लस 3 प्लस ये पूरा बी सी डी। अब 1 प्लस 3 क्या है? ये हमने अभी प्रूव किया है, 3 नंबर दे दो, एंगल बी सी डी, क्योंकि 1 प्लस 3 किसके बराबर है? बी सी डी के बराबर, प्लस ये आपका पहले ही बी सी डी है, इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2 टाइम्स बी सी डी 180, तो बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle. ABC, right, in which angle A, यहाँ पर A लेना पड़ेगा बेटा, चाहे आप कुछ भी ले लो, यहाँ ABC जो दिया हुआ है उसको तो लेना है, A पर 90, मतलब जहाँ 90 बनाया वहाँ आपको A लेना पड़ेगा, और AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, फाइंड B एंड C। ठीक है, तो गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूव एंगल, टू सॉल्व है एंगल B क्या है और एंगल C क्या है। सॉल्यूशन, जब आपको सॉल्व करना होता है तो सॉल्यूशन। अब इन ट्राइंगल ABC बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AB के सामने एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A कितना है? 90 दिया हुआ है, प्लस B प्लस C की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? B, क्योंकि C और B इक्वल है, 180। ये हो गया 2 टाइम्स B इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब क्या हुआ? B इज इक्वल टू 90, सॉरी ये हो गया 90, उधर माइनस हो गए 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया 2, तो यहाँ से आ गया एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 45, तो ये दोनों बराबर हैं, सो एंगल C इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो एंगल B भी 45, एंगल C भी 45। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल क्वेश्चन। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है आपको, ABC गिवन इन ट्राइंगल ABC, या आप लिख सकते हो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, नंबर 1 ये दिया हुआ है आपको गिवन, देयरफॉर AB के सामने एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, नंबर 1। दूसरी, अब क्या करोगे? AB इज इक्वल टू BC, AB AC के भी बराबर है, ले लिया, AB BC के भी बराबर है गिवन, तो AB के सामने एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। 2 फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों बराबर आ गए, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल A प्लस एंगल A, क्योंकि तीनों बराबर हैं, सो 3 टाइम्स A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A कितना हो गया? 60 डिग्री। अब एज एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। Now complete exercise number
7.2। तो मेनली इसमें दो प्रॉपर्टीज़ यूज हुई हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।